बकरी पालन करके आप कमा सकते हैं करोड़ों। भरोसा नहीं हो रहा है तो एक बार पशुधन विकास कार्यक्रम से जुड़कर देखिए। इस पूरे मामले की जानकारी जिला पशु कल्याण अधिकारी ने दी है। अगर आप बकरी पालन करते हैं तो प्रति हेक्टेयर सहित आपको सरकारी अनुदान भी मिलेगा। बकरी पालन जहां आजकल नकदी के काम के रूप में जाना जा रहा है, वहीं यह उत्पादन उत्तर प्रदेश में प्रभावी रूप से सरकारी अनुदान पर चल रहा है। जिला पशु कल्याण अधिकारी ने इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि कितना रुपया लोन लेने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इस पर सरकारी सब्सिडी भी भारी भरकम दी जा रही है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में एक योजना चलती है। तो ये जो छोटे जुगाली करने वाले पशु हैं, भेड़ और बकरी, इनकी ब्रीड इम्प्रूवमेंट की योजना है और जिसमें कि 50% तक जो है वो सरकार सब्सिडी देती है। इसकी प्रक्रिया ये है कि इसमें जो भी आवेदक है, आवेदक इंडिविजुअल कैपेसिटी में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में या फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो है वो एज ए एंटरप्रेन्योर अप्लाई कर सकता है एनएलएम की वेबसाइट पर। उस वेबसाइट पर जाएगा, अपना मोबाइल नंबर डालेगा, उस पर ओटीपी आएगा और ओटीपी से वो सारा जो है वो फॉर्म भर करके और जो दस्तावेज या जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो उनको उस पर अपलोड करता चला जाएगा। कितना एरिया लगेगा सर? ये इसमें जो है, देखिए मैं बता दूं आपको कि इसमें जो 100 + 5, 100 मादा और 5 नर, इसके लिए कम से कम 1 एकड़ चारे के लिए और 2000 स्क्वायर फीट उनके शेड या आवास के लिए जगह की आवश्यकता होगी। इस जमीन चाहे उनके अपने नाम की हो, आवेदक के नाम से हो या रजिस्टर्ड लीज डीड हो, ये होना जरूरी है। बकरी पालन का प्रशिक्षण किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त होना जरूरी है। उसका प्रमाण पत्र इनको उस पर अपलोड करना होगा। इसके साथ साथ उनका आधार, पैन और निवास प्रमाण पत्र या वोटर आईडी, साथ ही साथ बैंक का सहमत पत्र कि वो उनको इस योजना के लिए ऋण देने के लिए सहमत है, और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर, ये चीज़ें उसमें आपको वेबसाइट पर अपलोड करनी होंगी। और ये प्रदेश स्तर पर इसकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के बाद में अगर वो आपको उपयुक्त पाते हैं तो वो विभिन्न जिलों में भेजे जाते हैं उनके नाम, कि इनका आप भौतिक सत्यापन, स्थलीय सत्यापन करा लें कि इन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं वो सही हैं। यहाँ से पशु चिकित्सा अधिकारी, जो संबंधित क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, उनके द्वारा स्थलीय सत्यापन करके रिपोर्ट दी जाती है और उस रिपोर्ट के उपरांत जो है वो फिर स्क्रीनिंग होती है प्रदेश स्तर पर, और उस स्क्रीनिंग के बाद में उसको वो बैंक के उसमें भेज दिया जाता है। तो जो संबंधित बैंक जिसने उनको सहमति दी है, उसको वो स्टैंड अप इंडिया के पोर्टल पर इनकी एप्लीकेशन दिखाई देती है और वहाँ से ये सैंक्शन करके इसको अपलोड कर देंगे। फिर ये प्रक्रिया चूँकि ऑनलाइन ही है, ये सीधे केंद्र सरकार के पास में जाएगी। सेंटर वहाँ अगर इसको स्क्रीनिंग करके उपयुक्त पाता है तो ये सब्सिडी अप्रूव करता है और सब्सिडी अप्रूव करने के बाद में फिर ये लोन का डिसबर्समेंट होता है। ठीक है, ये इसकी एक प्रक्रिया है। तो उसको मार्जिन मनी, अगर वो लोन देता है तो उसको मार्जिन मनी तो चाहिए ही होती है, और ये मार्जिन मनी बैंक के आधार पर वो अपना तय करते हैं कि वो 20% है या 20 से 30% के बीच में जो भी मार्जिन मनी हो वो बैंक निर्धारित करता है। कितने लाख तक का सर ये लोन सेंक्शन होता है? ये 20 लाख से लेकर के 1 करोड़, जो 100 की जो योजना है उसका 20 लाख का है, और 500 की योजना वो 1 करोड़ की है, और 100 के गुणक में ये हो सकती है। 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है जी। और इसमें जो है जब ये सब्सिडी अप्रूव्ड हो जाती है तो क्रमबद्ध, चरणबद्ध तरीके से ये सब्सिडी जी प्रोजेक्ट को चलाने के आधार पर ये मिलती है। ठीक, थैंक यू सर।